वाराणसी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से एनडीए को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे यूपी में लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का मार्ग प्रशस्त होगा। सपा सरकार में मंत्री रहे विधायक दारा सिंह चौहान के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। डिप्टी सीएम ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उन्हें हाशिए पर ला दिया है और इसी से वो उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कहा कि सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया जा रहा है। ड्यूटी से गायब चिकित्सकों को नोटिस जारी की गई है। अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दूसरे चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लापरवाह व गैर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। चला जाए। आज आपके अजीज दोस्त और एनडीए के पूर्व सहयोगी शामिल हो गए हैं। ये बड़े लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे। परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। अभी आगे जैसी स्थिति होगी हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि राजग में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में मैं कह सकता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज हर गरीब आदमी समझ रहा है कि मोदी जी के रूप में एक अभिभावक है जो जिनके जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में ये अधिकार सबको मिला हुआ है और हम लोगों की प्रथम उद्देश्य जो भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदी की ओर पहुंचाना है और हम सब जानते हैं कि भारत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ है। दुनिया के पैमाने पर हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में हैं। 2047 में जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, ऐसा लोगों का आकलन है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ऐसे में हम सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा। ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार के बिहार में लगातार गैर कानूनीकृत होते रहते हैं और वहाँ आने वाले समय पर जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, मैं प्रतिदिन 3, 4, 5 हॉस्पिटलों में जाने का प्रयास करता हूँ। हमने ये पाया कि ढेर सारे ऐसे चिकित्सक जो ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर है, उनको हमने नोटिस दिया है। ऐसे सभी 724 चिकित्सकों को हमने चिन्हित किया है और उनको नोटिस दिया है। यदि वो काम पर वापस नहीं आएंगे तो उन्हें हम बर्खास्त करके नई तैनाती का मार्ग खोलेंगे। बनारस में एक डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर मोइजुद्दीन, वो बहुत समय से अनुपस्थित होते हैं, कभी ऐसी स्थिति होगी हम स्पष्ट करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो आ रहा है और लोकसभा चुनाव शीघ्र ही आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और शुभ सूचना कहने को कुछ नहीं बचा। जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस की भ्रष्टाचार भरी नीतियों के कारण जनता उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। आखिर में क्या लगता है कि अखिलेश यादव लगातार इस मौसम में सब्जियों के दाम हर साल बढ़ते हैं? आप देखिए, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेला है। गुंडई, अराजकता, अपराध की भरमार, दंगे, ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्ट्रगल है। जनता उनके कुकृत्यों की वजह से उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।